Hello friends, I hope all of you are doing well. So आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके पोर्शन ऑफ योर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एज वेल एज सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर पोस्ट। जितनी भी जीके है वो सारी हम कवर करेंगे। जितना भी इसका सिलेबस है तीनों पोस्ट के लिए एक एक करके हम टॉपिक वाइज जो है 30 डेज तक कंटिन्यूसली ये सीरीज चलाएंगे और 30 डेज में आपका जो है इन तीनों पोस्टर्स का जो जीके का सिलेबस है वो कवर करेंगे। साथ ही साथ साइंस भी हम आपको इसी चैनल पे करवाएंगे और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट भी आपको इसी चैनल पे हम करवाएंगे। तो ये तीन सब्जेक्ट्स जो है आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको हम अच्छे तरीके से कवर करवाएंगे। देखिए, अब ये सब्जेक्ट्स जो है कैसे आपको रीड करने हैं, क्या आपको टोटली वीडियोस पे रिलाई करना है, क्या टोटली बुक से आप जो है पढ़ पाओगे और बाकी चीज़ें स्किप कर पाओगे। जैसे अगर हम देखें तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं, कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना जो है पॉसिबल नहीं है। और आप 5 6 या 7 8 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हो, इतने टाइम में आपकी जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना खुद से ही इन सब्जेक्ट्स की, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसीलिए आपको वीडियोस की हेल्प जो है लेनी पड़ती है। लेकिन जब भी आप वीडियोस देखोगे एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि बुक जो है फिर भी आपको रीड करनी है। बुक रीडिंग इज़ मस्ट। सो बुक जब आप रीड करोगे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आज आपको टॉपिक को ही पढ़ाऊंगा, वही टॉपिक आप फिर बुक से रीड करोगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। सो जब आप बुक से भी रीड करोगे, ये दो चीज़ें फॉलो करने के बाद आप जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। जो भी सोर्स आपको मिले, जहाँ कहीं से भी आपको एमसीक्यूज मिले, जस्ट गो फॉर इट। और अगर आप 75 to 80% जो है एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी जा रही है। अगर आप 70 to 80% से ब्लो जो है 75% से ब्लो एमसीक्यूज जो है सॉल्व कर पा रहे हो, तब कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कोई कंपोनेंट लैगिंग है। तो वीडियोस देखिए, आप बुक से रीड कीजिए और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज करते रहिए। बस यही चीज़ आपको करनी है, जिससे आपका जीके का जो है सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपका स्कोर भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आपके सिलेबस में ही मेंशन्ड है। एक तो है वर्ल्ड के फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स और इंडिया के। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड के टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज साउथ अमेरिका। इसके हम आज पॉलिटिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप या तो मैप सामने रखिए, या अगर आपके पास एटलस है तो वो आप सामने रखिए, या अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई इमेज आप सामने रखिए फ़ोन में, जिससे वो सारी चीज़ें जो है आप लोकेट कर पाओ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आप कॉपी पे रफ डायग्राम बनाइए और इन सारी चीज़ों को फ्रीक्वेंटली रिवाइज कीजिए। अगर आपका मैप स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी और आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। सबसे पहले साउथ अमेरिका हम डिस्कस करेंगे, इसके पॉलिटिकल फीचर्स। तो ये जो है साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है।
तो एक एक करके मैं आपको पूरी इसकी डिटेल्स जो है प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा ये मैप जो है जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं डिफरेंट कलर से इनको मार्क करूँगा ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंट्री दिख रही होगी, ये जो मैंने मार्क की, इस कंट्री का नाम है फ्रेंच गियाना। तो सबसे पहली कंट्री जो हमने मैप पे लोकेट की साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दैट इज फ्रेंच गयाना। अब इसके बारे में क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल। इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम है कयीन। तो फ्रेंच गयाना की कैपिटल कयीन। दूसरा जो पॉइंट आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे जो ये लाइन मैंने बनाई, इस साइड से ओशन है और यहां से आप देख रहे हो लैंड है। तो ये जो समंदर के या ओशन के किनारे ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है, जिसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं, तो इस कोस्ट लाइन पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस लोकेटेड है। फ्रेंच गयाना की कोस्ट लाइन पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम कोरू का नाम देते हैं। और यहाँ के इस प्लेस के बारे में जो खास चीज है, दैट इज यहाँ पे फ्रांस के सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस हैं। ठीक, तो 3 पॉइंट्स जो आप फ्रेंच गयाना के बारे में याद रखोगे। सबसे पहली चीज जो है, फ्रेंच गयाना किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, दैट इज साउथ अमेरिका। दूसरा पॉइंट, इसकी कैपिटल क्या है, कयीन। और थर्ड पॉइंट, इसकी कोस्ट लाइन पे एक प्लेस है जिसका नाम है कोरू। वहां पे फ्रांस के जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस हैं। तो ये 3 चीजें इसके बारे में। अब यहां पे हम दूसरे कलर से जो है दूसरी कंट्री देखते हैं। यहां पे आपको एक और कंट्री दिख रही होगी। इस कंट्री का नाम जो है दैट इज सूरीनेम। अब इस कंट्री के बारे में हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं यहां से, तो इससे मैप रीडिंग इजी हो जाएगी। एक ही पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसकी कैपिटल है पारा मरीबो। देखिए आप न्यूज़ डेली देखते हैं, जो भी कंट्री जो है न्यूज़ में ज़्यादा होगी तो उसकी कैपिटल, उसके रिलेटेड जो ये स्टैटिक फैक्ट्स है, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे अब हम थर्ड कंट्री पे मूव करेंगे। जो हमारी थर्ड कंट्री है, यहाँ पे ये कंट्री है गियाना। इस कंट्री का नाम है गियाना और इसके बारे में आप जो याद रखोगे, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन है कैपिटल गियाना की। उसके बाद आपको यहां पे एक और कंट्री दिखेगी, यहां पे इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। तो ये जो कंट्री आपको दिख रही है, इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। फोर्थ कंट्री वेनेजुएला। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज कराकस। काराकस इसकी कैपिटल है। उसके बाद जो है फिफ्थ कंट्री यहां पे हम लोकेट करेंगे। हमारी जो फिफ्थ कंट्री है यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में, दैट इज कोलंबिया। कोलंबिया के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए ये जो कोलंबिया है, सबसे पहले कैपिटल इसकी जो है दैट इज बगोटा। और देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेंच गयाना देखा, तो इस साइड से ओशन है, यहां से लैंड है।
यहाँ से भी लैंड है और यहाँ से भी लैंड है, यानी खाली एक ही साइड जो है वाटर बॉडीज से टच करता है इस कंट्री का। इसका भी सेम वही हाल है, इस कंट्री के साथ भी सेम सिचुएशन है, इस कंट्री के साथ भी सेम सिचुएशन है। लेकिन ये जो कोलंबिया है इस साइड से भी ओशन से बाउंड्री शेयर करती है और अपर साइड से भी ओशन से बाउंड्री शेयर करती है, यानी इट इज सराउंडेड बाय ओशंस और इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ वाटर बॉडीज ऑन टू साइड्स। दो साइड से ये वाटर बॉडीज के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे आपको ये कंट्री दिख रही होगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है अपने आप में, क्योंकि इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस कंट्री के बारे में, इस कंट्री का नाम है इक्वेडोर और इसकी कैपिटल है क्विटो। ये जो क्विटो है ये ओनली प्लेस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड है जहाँ पे स्प्रिंग होता है थ्रू आउट ईयर। स्प्रिंग थ्रू आउट ईयर क्विटो में है, क्विटो कैपिटल है इक्वेडोर की। और ये जो इक्वेडोर है अलोंग विथ चिली, वो नीचे एक कंट्री है, ये दो ही कंट्रीज है साउथ अमेरिका में जिसकी बाउंड्री ब्राजील के साथ शेयर नहीं होती। बाकी सारी कंट्रीज जो है ब्राजील के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन इक्वेडोर और नीचे एक कंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी दैट इज चिली, ये दो कंट्रीज हैं जो ब्राजील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। उसके बाद यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपको एक कंट्री दिखेगी दैट इज पेरू। इसकी जो कैपिटल है इस कंट्री की दैट इज लीमा। सो पेरू जो है, पेरू एक कैपिटल है और इसकी कैपिटल, पेरू एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। और ये जो जगह है पेरू, ये फॉस्फेट रिच है, यहाँ पे काफी ज्यादा फॉस्फेट रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो पी से पेरू स्टार्ट होता है और पी से फॉस्फेट स्टार्ट होता है, इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो यहां पे आपको एक कंट्री दिख रही होगी, ये कंट्री जो है दैट इज बोलीविया। बोलीविया जो है हमारी 8th कंट्री है बोलीविया। इसकी कैपिटल है लापाज। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस साइड से जो है लैंड से टच करता है चिली के, इस साइड से ब्राजील, इस साइड से पेरू, इस साइड से नीचे से अर्जेंटीना, यहां से पराग्वे। तो इट इज सराउंडेड बाय लैंड मासेस ऑन ऑल साइड्स। तो इसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, जो किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं करती, उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो बोलीविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि ये किसी भी वाटर बॉडी के साथ टच नहीं करती। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कंट्री दिखेगी जिसका नाम है चिली। तो चिली में एक जगह है यहाँ पे नॉर्थ साइड में जिसका नाम है अरिका। ये ड्राइएस्ट प्लेस है। ड्राइएस्ट मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है बहुत कम है, बहुत कम ह्यूमिडिटी है इस जगह पे। तो उसके बाद अगर आप जाओगे, यहाँ से आपको एक बड़ी कंट्री देखने को मिलेगी दैट इज अर्जेंटीना। ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरिस। और अर्जेंटीना के बारे में आप जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, जो है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पास होता है चिली से, अर्जेंटीना से और ब्राजील से।
चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील जो है 3 कंट्रीज है, और यहाँ पे है एक कंट्री पराग्वे। इन कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। उसके बाद यहां पे आपको कंट्री दिखेगी यूरुग्वे। इसकी जो कैपिटल है दैट इज मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको कंट्री दिखेगी ब्राजील। ब्राजील के बारे में कुछ पॉइंट्स हम याद रखेंगे। सबसे पहले कैपिटल जो है इसकी दैट इज ब्रासिलिया। इसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और एक जगह जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ब्राजील में दैट इज साओ पोलो। एक जगह है ब्राजील में जिसको हम बोलते हैं सैंटोस। ये जो सैंटोस है यहां से कॉफी एक्सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड के काफी हिस्सों की तरफ। तो इसको कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो कॉफी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड किस जगह को कहा जाता है? सैंटोस। सैंटोस किस कंट्री में है? ब्राजील। ये जो है कॉफी एक्सपोर्ट सेंटोस से होता है, लेकिन प्रोड्यूस डिफरेंट प्लेसेस से होता है ब्राजील के। और जिस जिस जगह से कॉफी प्रोड्यूस होता है उन जगहों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं फजिंडास। तो फजिंडास वो सारी जगह हैं जहां से कॉफी जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो ये कुछ मेन चीजें थी अबाउट पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी डिस्कस कर ली। अगर आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट है जो इसमें ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।